एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2 दिन से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी एग्ज़ाम को लेकर, यानी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी न्यूज़ ये मतलब बहुत तेज़ी से फैल रही थी, ठीक है ना। तो इसको क्या माना गया? इसको कुछ लोगों ने अफवाह मानी, है ना, और कुछ लोगों ने इसको क्या माना, सही माना। क्योंकि बहुत लोग इसको सही भी मान रहे थे। क्यों मान रहे थे? क्योंकि देखिए एग्जाम का टाइम तो आ ही चुका है और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब एग्जाम होंगे, कब एग्जाम होंगे। अब तक एग्जाम हो जाने चाहिए थे, पीएनपी क्यों नहीं एग्जाम करा रही है। तो इस तरह के लेके लोगों में चीजें हैं। तो जब लोगों में इस तरह की चीजें थी तो जो वीडियो वायरल हुआ तो उसमें क्या हुआ, यानी वीडियो वायरल हुआ यानी न्यूज वायरल हुई। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही ये खबर मिले कि हाँ बस एग्जाम होंगे आपके 1 जनवरी 2024 से एग्जाम स्टार्ट है, तो मानो कि ये न्यूज ऐसी फैली जैसे लगता है कि इसी का सब इंतजार कर रहे थे। क्योंकि ये तो भाई सच्चाई है कि इसी का सब इंतजार कर रहे थे कि भाई डेट कब आएगी, डेट शीट कब आएगी, डेट शीट कब आएगी। और अचानक में जैसे कहते नहीं कि हम कोई चीज का इंतजार कर रहे हो बड़ी बेसब्री से और वो चीज हमारे सामने आ जाए, तो हम क्या करेंगे? हम यही चीज करेंगे ना कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको मानेंगे और सही मानेंगे। लेकिन उसमें कुछ लोगों ने उसको गलत भी माना था, क्योंकि उसमें देखिए मिसप्रिंट भी बहुत था। क्योंकि कहीं जहाँ पे सामाजिक लिखा गया वो भी वहां पे गलती थी, प्रारंभिक लिखा गया वो भी गलती थी, प्लस सिग्नेचर नहीं थे पीएनपी के। तो इन सब चीजों को लेकर कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि ये ऐसा तो नहीं, ये फर्जी है, ये अफवाह है। तो बात वही खुलकर सामने आई। तो इस पर डिस्कस करते हैं कि ये इसको आप मतलब 1 तारीख से यानी 1 जनवरी से आप माने या ना माने। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है यही मुहर लगा के यही डेट पे एग्जाम करा लिए जाए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 से 6 जनवरी तक होंगी। नकल विहीन परीक्षा की सभी तैयारियां पूर्ण, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज को समझा दिया गया है स्टूडेंट्स को कि मतलब इसी को आप रियलिटी मान ले, है ना। तो यहाँ पे हो जाता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो भाई तैयारियां तो पूरी हैं क्योंकि टाइम हो गया है, तो इसलिए तैयारियां तो पूरी ही हैं। परीक्षा में संबल एवं जनपद मुरादाबाद के करीब 1800 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 से 3 जनवरी तक एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 4 से 6 जनवरी 2024 तक होंगी। मुरादाबाद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होंगी। जानकारी के अनुसार शासन ने मंगलवार को सेमेस्टर परीक्षा के लिए तारीख की घोषणा कर दी है। नकल विहीन परीक्षा कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 1 से 30 जनवरी यानी 3 जनवरी यहाँ पे आपका हो जाता है 3 जनवरी तक। चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 4 से 6 जनवरी तक कराई जाएंगी। उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य डॉक्टर ओपी गुप्ता ने मंगलवार की देर शाम बुलंद संदेश को बताया कि नकल विहीन परीक्षा कराने के उचित प्रबंध किए गए हैं। बताया गया है कि प्रदेश भर में करीब 400 केंद्र बनाए गए हैं। डीएलएड कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। राजकीय और अच्छी ख्याति वाले अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे इस तरह की ये आपकी जो डेट शीट है ये भी आपकी बहुत अच्छे से इसमें चीजों को पुट किया गया, जिस तरह से भाई आपकी डेट शीट आती है उसी तरह से। क्योंकि कार्यालय परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज डीएलएड बीटीसी परीक्षा वर्ष 2023 का कार्यक्रम, है ना, इस तरह से। और यहाँ पे द्वितीय सेमेस्टर, अब यहाँ पे 2024 में एग्जाम होना है ना, 2024 अब जनवरी की बात की जाएगी तो 2024 की बात की जाएगी, है ना। फिर यहाँ पे आपके सब्जेक्ट भी हैं, तो ये आप सभी चीजें बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे और चीजों को समझ पा रहे होंगे। फिर उसके बाद ये चतुर्थ सेमेस्टर का हो जाता है। तो हर एक चीज जिस तरह से मतलब होनी चाहिए उसी तरीके से, कहते नहीं है कि नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे आ गई कि अगर फेक भी है फिर भी उसको रियल कैसे बनाया जाए, वो चीज यहाँ पे हो जाती है। अब देखिए इसका खुलासा क्या हुआ है। डीएलएड परीक्षा का फर्जी कार्यक्रम वायरल। प्रयागराज डीएलएड की द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का फर्जी कार्यक्रम सोशल मीडिया पर वायरल, यानी एकदम से ये फर्जी है और ये जो कार्यक्रम है ये सोशल मीडिया पर बहुत ही
कहते नहीं आग के जैसे, जैसे जंगल में आग फैलती है उस तरह से ये वायरल हो रही है। वायरल कार्यक्रम की 1 जनवरी से सेमेस्टर परीक्षा शुरू होने की बात है। हालांकि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय अनिल भूषण चतुर्वेदी जी का कहना है, अनिल भूषण चतुर्वेदी जी यानी पीएनपी के सचिव, ठीक है ना, उन्होंने क्या कहा है कि अभी परीक्षा कार्यक्रम आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है। जब अभी वो कह रहे हैं कि घोषित ही नहीं हुआ है तो फिर ये डेट शीट आई कहां से आखिर, है ना। जल्द ही अभ्यर्थियों को परीक्षा के संबंध में डायट के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इन्होंने क्या कहा कि जल्द ही जो आपको जानकारी दी जाएगी वो कहां से दी जाएगी, तो आपको डायट के माध्यम से दी जाएगी। और सेमेस्टर परीक्षा में 1.25 लाख से अधिक प्रशिक्षु शामिल होंगे। ये चीज तो सच्चाई है कि शामिल होंगे, लेकिन अभी कोई भी ऐसी डेट शीट के लिए कोई भी न्यूज निकलकर नहीं आई है। जब पीएनपी सचिव ने ये बात कह दी है तो इसको सही कैसे माना जा सकता है ना। तो आप मान के चले कि 1 जनवरी से एग्जाम तो नहीं ही होंगे, क्योंकि अगर होंगे तो भाई अब कितना टाइम बचा है। आज मान के चलिए डेट कितनी हो गई है, तो आज डेट देखिए दिसंबर का ये कौन सा वीक चल रहा है, तो 20-21 डेट हो ही गई है। तो जब 21 डेट आज हो गई है तो 9 ही दिन 10 दिन इसके बचे हैं। और डेट शीट आप जैसे कि आपके एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड आपको क्या 2 दिन पहले भी नहीं प्रोवाइड होंगे, 3 दिन पहले भी प्रोवाइड नहीं होंगे, तो ये तो भाई 2-3 दिन तो पहले प्रोवाइड होने ही चाहिए। फिर एडमिट कार्ड प्रोवाइड होंगे और डेट शीट क्या उसी दिन पता चलेगा कि इस दिन आपकी एग्जाम है और आपको कल एग्जाम देने जाना है, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज नियम से होती है, नियम ही से हर काम होंगे। तो जब नियम से हर चीज होनी है तो फिर अभी जो 1 जनवरी का जो माना गया है कि 1 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो ये तो आप मान के चले कि 1 जनवरी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। अब आप क्या सोचते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वैसे देखिए न्यूज कुछ भी वायरल हो रही हो, कैसे भी वायरल हो रही हो, मैंने कल भी न्यूज में यही चीज कही थी कि इन सब चीजों पे आप लोग ना फोकस करें। अगर इन सब चीजों पे फोकस करेंगे तो फिर अपनी पढ़ाई कब करेंगे। मेरी समझ में आता है कि आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। अगर 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन, हम तो कहते हैं अच्छी बात है, जितना टाइम पीएनपी लेना चाहती है उतना ले ले, क्योंकि भाई ये हमारा लास्ट सेमेस्टर है, भाई 4th सेमेस्टर है और 2nd सेमेस्टर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और 4th सेमेस्टर वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब सबके लिए इंपॉर्टेंट ही है तो टाइम अगर आपको मिल रहा है, आपके लिए भी टाइम मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी टाइम मिल रहा है तो हमको भी बहुत अच्छी बात है। इसलिए क्योंकि हम भी आप लोगों को चीजें और भी अच्छे से प्रोवाइड करा पाएंगे, है ना। क्योंकि कल परसों से क्या हुआ कि जब से ये न्यूज वायरल हुई है तब से बहुत ज्यादा जितने स्टूडेंट्स थे सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि एग्जाम हमारे 1 जनवरी से हैं। तो एक माइंड में चीजें सेट हो जाती हैं, फिर एक टेंशन भी हो जाती है। लेकिन अब टेंशन को आप लोग छोड़ें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू उसी तरह से करें और बिना टेंशन के, क्योंकि बिना टेंशन से आप लोग पढ़ाई करेंगे तभी अच्छी हो पाएगी, और अगर आप टेंशन लेके पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान के चले कि जब अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने ही कहा है कि अभी ऐसी कोई भी इन्होंने जानकारी दी ही नहीं है, अभी कुछ भी ऐसा निकलकर सामने आया ही नहीं है, तो उसको हम लोग सही क्यों माने, है ना। तो ये पूरी तरह से फर्जी है, यानी आप यही समझ के चले कि ये पूरी तरह से फर्जी है, ठीक है ना। और अगर ऐसा कुछ होता है 1 तारीख या जैसे 1 जनवरी 2024 से अगर एग्जाम कराने, तो मान के चलिए आज अब शाम हो गई, अब तो रात ही होने वाली है, तो आज नहीं तो कल कोई ऐसी न्यूज निकल कर आ जाएगी और आपकी डेट शीट निकल कर आ जाएगी। अगर आज से कल या परसों तक कुछ ऐसा नहीं निकल कर आता है, कोई भी न्यूज ऐसी निकल कर नहीं आती है, तो मान के चलें आप कि एग्जाम आपके फर्स्ट वीक में तो होना मुश्किल ही पड़ जाएगा, है ना। बाकी मेरी समझ से यह है कि अगर टाइम मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है बिल्कुल भी टेंशन ना लें और बी पॉजिटिव, एकदम फ्री होकर आप लोग एग्जाम की तैयारी करें। और जैसे ये न्यूज़ वायरल होती हैं, ये अफवाहें जो हैं, क्योंकि ये पहली बार का नहीं है, ये हर बार की ये बात हो जाती है कि वही वाली बात है। अभी जब हमने कहा कि कोई चीज़ की कोई बहुत ज़्यादा उसका कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई चीज़ का आप ही इंतज़ार कर रहे हो और एकदम से वो आपके सामने आ जाती है, तो आप उसको क्या हड़बड़ा के उसी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं तो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, मैं तो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, है ना।
और वही चीज मेरे सामने आ गई, तो उस पे छानबीन बिना किए हुए और उसको सही मान लिया जाता है। यही चीज हो गई यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब फर्जी था, ये न्यूज फर्जी थी। और देखिए एक चीज और भी कि सारे न्यूज़पेपर में न्यूज निकल कर आ गई। ये नहीं कि एक पेपर में निकल कर आती, दो में निकल कर आती, मतलब जितने भी पेपर थे सब में निकल कर आ रही। भाई उनको क्या, उनको तो न्यूज देनी है ना, तो उनको न्यूज। लेकिन ये नहीं कि भाई बच्चों के भी बारे में सोचे कि ऐसे फर्जी न्यूज देने से कोई फायदा नहीं होता है, बच्चे भी परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो और अपने स्टडी को कंटिन्यू करें। बाकी जैसे भी न्यूज निकल कर आती है, जैसे भी अपडेट होती है, मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को न्यूज देती रहूंगी। इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि देखिए बहुत से लोग परेशान हैं। क्योंकि मेरे पास भी कॉल्स मैसेज सभी आ रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम जो है 1 जनवरी से है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो जब उनको ये न्यूज़ मिलेगी कि ऐसा नहीं है, ये सारी न्यूज़ जो थी ये अफवाह थी, फर्जी थी, तो वो लोग भी थोड़ा माइंड को रिलैक्स कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि इसको शेयर भी करें और लोग जो आपके कांटेक्ट में हैं उनको भी आप बताएं। बाकी आप शेयर कर देंगे तो वो लोग खुद ही जान जाएंगे, है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।